नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना तिवारी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, दया का फल। एक बादशाह रहता है। वह शिकार के माध्यम से जंगल में जाता है। जंगल में बहुत भाग दौड़ करने के बाद बहुत दूर, काफ़ी दूर के बाद एक उसे हिरनी दिखाई दी, जो अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम रही थी। तो हिरनी का पीछा बादशाह ने करने लगा। हिरनी भाग रही है, घोड़सवार बादशाह उसे पीछा कर रहा है, पर करते 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 हिरनी अपनी किसी झाड़ी में जाकर छुप गई। बेचारा उसका जो बच्चा था वो पकड़ा गया। बादशाह ने उसके बच्चे को रस्सी से बांधकर और घोड़े पर रख लिया। इसे देखकर बहुत बेचैन हुई हिरनी और बोली कि अरे, मेरा बच्चा को लेके बादशाह भाग रहा है, ये शिकारी मेरे बच्चे को शिकार कर लिया। जैसे बादशाह लेके घोड़े पर जा रहा था उसके बच्चे को, वो झाड़ी में से निकली और बादशाह के पीछे भागने लगी। भागते 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 अचानक से बादशाह पीछे मुड़कर देखा। बोले, अरे, ये हिरनी मेरे पीछे क्यों भाग रही है? ओहो, लगता है ये बच्चा उसी का है। उसने क्या किया, अपना घोड़ा को रोका और हिरनी के बच्चे का पैर जो उसने रस्सी से बांधा था उसने खोल दिया, और खोलने के बाद से उसे नीचे उतार दिया। हिरनी अपने बच्चों के लिए और वहाँ से चली गई। शिकारी अपने घर वापस आया। बड़ा दया आया था उसको देख के, शिकारी बादशाह को। तो दया के कारण उसने अपने उसके बच्चे को छोड़ दिया। वो बच्चा लिया और अपना फिर से वो अपने जंगल में चली गई। शिकार करके अपने घर आया बादशाह, तो रात को खाया पिया और सो गया। सोए में सपना आया उसको। तब तक सपना आया कि देव के दूत आ रहे हैं। देव के दूत आए और बोले, हे बादशाह। हाथ जोड़कर रोका, खड़ा हो गया। सपने में ही खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। बोला, बोलिए प्रभु। अरे, तूने आज हिरनी के ऊपर बहुत उपकार किया। हिरनी के कष्ट देख कर जो तुझे दया आया, उस पर भगवान परमात्मा तुझ पे बहुत प्रसन्न हुए हैं। इस प्रसन्नता से भगवान ने तेरे बादशाहों के लिस्ट में तेरा नाम लिख दिया है। तू आगे जाके बादशाह ही बनेगा। तब तक उसकी आंख टूटी। देखा देवदूत जा चुका था और सच में आगे जाकर वो बादशाह शिकारी बादशाह बन गया और वो राजपाट करने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो दूसरों पर दया करता है उस पे भगवान स्वयं दया करते हैं। इसीलिए हमें दूसरों पर दया करना चाहिए, जिससे उसका फल मीठा होता है और एक न एक दिन उस दया का फल हमें अवश्य मिलता है। ये कहानी यहीं तक था। ये कहानी आप सबको कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस कथा के माध्यम से अच्छी संदेश हमारे आप सबके लोगों के पास पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ।